हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और क्या कुछ चल रहा है टीवी सीरियल अनुपमा में, चलिए जानते हैं। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की शुरुआत होती है उस सीन से जब अनुज डॉक्टर से बात कर रहा होता है। तो दूसरी तरफ दोस्तों आध्या काफी थकी सी और अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हुए एक बेंच पर बैठी होगी। हालांकि अनुपमा अपनी बेटी को छुप करके देख रही होगी और अनुपमा से रहा नहीं जाएगा। वो अपनी बेटी आध्या को आकर संभालती है। हालांकि आध्या को शौक लगा हुआ है, आप सब जानते हैं, लेकिन ऐसे में वो अनुपमा से लिपट जाएगी। जहां अनुपमा को अपनी बेटी का ये हाल देखकर काफी बुरा लगेगा, तो दूसरी तरफ उसे अपने बाहों में भरकर अनुपमा को खुशी भी महसूस होगी। दूसरी तरफ दोस्तों शाह हाउस में जब वनराज को पूरे मामले का पता चलता है तो वो एक बार फिर से अनुपमा के लिए बहुत उल्टी सीधी चीजें बोलने लगता है। तब बाबूजी वनराज को ही डांटेंगे। ऐसे में वनराज को फोन आता है किसी का। वो अलग जाकर बात करने लगता है। काव्या को इस बात का शक होगा कि वनराज कुछ भी साफ साफ किसी को नहीं बता रहा है, क्योंकि वनराज बोलता है कि उसके ऑफिस से कोई आने वाला है, इसीलिए आप सब लोग उनकी मेहमान नवाजी की तैयारी करो। दूसरी तरफ दोस्तों अनुपमा हॉस्पिटल से सीधे किंजल के यहाँ पहुंचती है और किंजल से कहती है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। अनुपमा कहती है कि वो अगली सुबह यहाँ से सीधे यशदीप के घर चली जाएगी। साथ ही वो किंजल को बताएगी कि वो अब किसी के घर में नहीं रहना चाहती। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों यशदीप को ये सोचकर काफ़ी खुशी हो रही होगी कि शायद अनुपमा अब उसके घर रहेगी। हालांकि यशदीप जब कहेगा कि आप यहाँ रुक सकते हैं, यह आपका ही घर है, तो अनुपमा कहेगी कि वो अब से केटी के साथ रहेगी, क्योंकि अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। अनुपमा कहेगी कि वो अब केटी के साथ ही रूम शेयर करेगी। वहीं भारत में शाह हाउस में वनराज के दफ्तर से एक लड़का आता है जिसका नाम प्रतीक होता है। वो बार बाबूजी की जमकर तारीफ करता है। ऐसे में दोस्तों वनराज भी चालाकी से प्रतीक के सामने टिम्पल की और तारीफ करने लगेगा। हालांकि काव्या सारी बातें समझ जाएगी, यानी कि वनराज उस लड़के को लेकर आया है जिसकी शादी वो डिम्पी से करवाना चाहता है। जैसे वो लड़का घर से जाता है तो ऐसे में काव्या तूफान मचा देती है। हालांकि वनराज भी काफी डांट खाने के बाद सच बता ही देगा कि उसे अमेरिका से क्यों आना पड़ा, क्योंकि उसको डर ये है कि कहीं अनुपमा डिम्पी और टीटू की शादी ना करवा दे। ऐसे में वनराज टीटू की काफी बुराई करता है और प्रतीक की तारीफ भी करता है। हालांकि काव्या और बाबूजी वनराज को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं मानेगा। वनराज बोलता है कि प्रतीक को डिम्पी काफ़ी पसंद है, इसीलिए वो घर जमाई बनने के लिए भी तैयार है। वनराज कहेगा हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि डिम्पल को दोस्तों इस बारे में कुछ नहीं पता। आगे क्या होगा वो तो आप सबको जल्द ही पता चल जाएगा। दूसरी तरफ अनुज को हॉस्पिटल से कॉल आता है और अनुज और आध्या घबराए हुए वहाँ पहुँचेंगे। तब पता चलेगा कि श्रुति को आखिरकार होश आ गया है। ये देखने के बाद दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन अनुपमा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगेगी कि श्रुति को होश आ गया। यानी कि अब श्रुति का एक्शन शुरू होगा अनुपमा के ऊपर। क्या कुछ हो सकता है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।